नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम क्या करने वाले हैं? प्रश्नावली 6.5 की प्रश्न संख्या 11 और 12 का हल देखें। इस प्रश्नावली में हमें त्रिभुजों की समरूपता के साथ साथ पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। तो जहां जब जैसी जिसकी जरूरत उसका प्रयोग करते हुए हम अपने प्रश्नों का हल निकालें। ये रहा प्रश्न संख्या हमारे सामने। ये व्यवहारिक प्रश्न कहते हैं इसे। जो प्रश्न हमारे सामने 11 नंबर में दे रखा है, इसे व्यवहारिक प्रश्न कहते हैं। व्यवहारिक यानी वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न, व्यवहारिक प्रश्न। ठीक। शब्दों का जाल होता है यहाँ। इन शब्दों को बढ़िया से पढ़ते हुए, जो दिया हुआ है उसे नोट करते हुए, क्या पता करना है इस बात को ध्यान में रखते हुए और इन्हें आपस में जोड़ते हुए काम करते, यानी जो दिया है वो और जो पता करना है वो, इनके बीच एक संबंध स्थापित करना होता है और इसी की सहायता से हमारा प्रश्न हल होता है। तो सबसे पहला काम होगा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ने पर प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है ये पता चलेगा और क्या स्थिति पैदा की जा रही है ये पता चलेगा और क्या पता करना है ये पता चलेगा। चलिए प्रश्न पढ़ा जाए। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की दिशा में 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम के तरफ जा रहा है और उसकी चाल 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो कह रहा है आधे घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो चलिए इसके लिए जो तस्वीर संभव है वो हम बना रहे हैं। आप ध्यान से देखिए। दो दिशाओं का जिक्र है, एक उत्तर और एक पश्चिम। इसे इस डायग्राम से समझिए। NESW, जब भी दिशा का जिक्र होता है तो ऐसे डायग्राम का प्रयोग करते हैं। आप चाहो तो इस डायग्राम को उलट भी सकते हो। ये रहा नॉर्थ उत्तर, ये इस पूरब, और ये रहा पश्चिम, ये साउथ यानी दक्षिण। और जबकि हमारा डायग्राम इसके विपरीत है, उल्टा है। हमने वो पश्चिम को इधर मान रखा है, तो मान लीजिए ये पश्चिम है, ये उत्तर की दिशा ऊपर की तरफ। ठीक है। हवाई अड्डा यहाँ, मान लीजिए इसे ओ, और ओ पर हवाई अड्डा है हमारा, हवाई अड्डा। अब यहाँ से एक जहाज उत्तर की तरफ उड़ती है। उत्तर की तरफ उड़ने के लिए यह 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है और दूसरी हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से उड़ना शुरू करती है उसी समय पर पश्चिम की दिशा में, और इसकी चाल है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि 1.5 घंटा बीत गया उड़ने के बाद। जब वो एक समय से उड़ना शुरू किए, एक समय का मतलब घड़ी देखेंगे, और जिस समय पहले हवाई जहाज को उड़ने की बात कर रहे हैं उसी समय दूसरे हवाई जहाज को उड़ने की बात कर रहे हैं। तो दोनों एक ही समय पे उड़ रहे हैं, तो उड़ने के 1.5 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या है। मान लीजिए कि आपका पहला हवाई जहाज 1.5 घंटे के बाद उड़ते उड़ते ए पोजीशन पे पहुंच रहा है, पॉइंट पर, और दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की दिशा में जो जा रहा है वो बी बिंदु पर पहुंच रहा है 1.5 घंटे में। तो पहले काम कैसे करें उसके लिए बातों को ध्यान में रखें। जाहिर सी बात है दोनों दिशाएं जो होती हैं एक दूसरे के लंब होती हैं, यानी लंबवत दिशा में होती हैं, यानी दोनों दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। और यह जो डायग्राम बना हुआ है निश्चित रूप से यह कैसा है, समकोण त्रिभुज है। और जब कभी भी समकोण त्रिभुज मिलता है तो ध्यान रखें पाइथागोरस प्रमेय अगर वहां जरूरी है तो जरूर प्रयोग लाइन करेंगे। तो चलिए यहाँ दिया गया है चाल, दो तरह का चाल है। उत्तर के तरफ जा रहा है इस चाल से, और पश्चिम के तरफ इस चाल से। चाल दे दिया। समय का जिक्र है, दोनों के लिए एक ही समय है 1.5 घंटा।
यानी 3/2 घंटा। जबकि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पहले इस तरह से प्रश्नों पर विश्लेषण कर लेते हैं, फिर काम शुरू करें। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो वो कहता है कर्ण का वर्ग, दो अन्य भुजाओं जिनमें से एक को लंब कहते हैं का वर्ग और दूसरे को आधार कहते हैं उसका वर्ग के जोड़ के बराबर। यह तीनों भुजाओं के बीच का संबंध होता है। बड़ी जरूरी संबंध है। तीनों भुजाओं के बीच का संबंध, और ऐसे ही संबंधों का प्रयोग करके हम अपना काम निकालते हैं। चलिए, कर है 1.5 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी। तो कौन है दूरी, जरा देखिए। पहला हवाई जहाज उत्तर की दिशा में चलकर 1.5 घंटे के बाद ए बिंदु पर पहुंच रहा है, जबकि दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की तरफ चलकर, जिसे हमने उल्टा मान रखा है, जो मुख्य दिशा यहाँ दिखाया गया उसको उल्टा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यह भी 1.5 घंटा चलकर बी बिंदु पर पहुंच रहा है। दोनों के बीच की दूरी ए बी कही जाएगी। 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद बीच की दूरी ए बी है। यही दूरी निकाल, और ध्यान से देखिए ये है कर्ण, यानी कर्ण निकालना। कर्ण के लिए लंब और आधार से यानी दो भुजाओं का पता होना जरूरी है। भुजाओं का पता होने का मतलब भुजाओं की लंबाई। ध्यान से देखिए, हमें ओबी की लंबाई और ओए की लंबाई पता होनी चाहिए। नहीं दिया है कहीं भी, ये तो चाल दिया, ये समय दिया है, लंबाई तो दिया ही नहीं। तो सबसे मुख्य बात जो इस प्रश्न के लिए है वो है दूरी, क्योंकि यही दूरी लंबाई बताएगी। यानी कि ओ ए की लंबाई दूरी है और ओ बी की लंबाई भी दूरी है। तो ये दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है, यानी ओ ए की लंबाई निकालनी है, यानी यह दूरी निकालनी है, और दूरी बराबर क्या होता है, सूत्र होता है चाल गुना समय। इसी प्रकार ओबी की दूरी निकालनी, ओबी दूरी निकालनी है, तो यहाँ भी सूत्र होगा चाल गुना समय। तो बस यही तो मुख्य चीज था, इसी को समझना। अगर ओ ए लंबाई निकालना है फिर ओ बी, तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो दिया है उसका, उसके प्रयोग से दूरी जब निकालनी है तो यही सूत्र काम करेगा। क्योंकि बिना दूरी निकाले लंब और आधार पता नहीं चलेगा, लंब आधार पता नहीं चलेगा तो कर्ण पता नहीं। तो कर्ण पता करने के लिए दूरी के इस सूत्र का प्रयोग करके ओ ए और ओ बी निकाल। तो मुख्य बातों को हमने समझ लिया, अब जाके हल निकालना। ध्यान से देख ली इस पूरे डिस्कशन को, जो भी यहाँ बहस किया गया है इसको ध्यान से समझ ले कि इन्हीं के प्रयोग से आगे काम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ओ हवाई अड्डा है, ये बी पश्चिम के तरफ जाने की की दिशा में दूरी है, और ए ओ ए उत्तर के तरफ है। दोनों के बीच की दूरी ए बी है। तो हल में क्या लिखेंगे, हल में आइए। माना वो हवाई अड्डा है, बताना पड़ेगा कहाँ पर क्या है। हवाई अड्डा, माना दोनों जहाज डेढ़ घंटे चलने के बाद या उड़ने के बाद क्रमशः, पहला जो उत्तर के तरफ जा रहा है ए पर तथा बी पर पहुंचते हैं। मान लेते हैं। तो वह चीज नोट करेंगे जो दिया हुआ है। पहले उत्तर की तरफ जाने वाले हवाई जहाज की चाल, अब
उत्तर की तरफ या ओर जाने वाले हवाई जहाज की चाल। दे रखा है, देख लो भाई भैया, क्या है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम के तरफ की तरफ यानी ओर जाने वाले हवाई जहाज की चाल। यह है 1200 किलोमीटर। ठीक है, क्या है? 1200 किलोमीटर। ये नोट कर लिया। दोनों के द्वारा दूरी तय करने में लगा समय, यानी समय, उड़ान का समय 1.5 घंटे, यानी 3/2 घंटा। अब उत्तर के तरफ, उत्तर की तरफ या ओर जाने वाले हवाई जहाज के द्वारा 1.5 घंटे में तय दूरी निकालनी है हमें। तो चलिए, क्या होगी? वो ओ ए होगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल दिया है 1000, समय दिया है 3/2, और दूरी मापने का यूनिट है, इकाई है किलोमीटर। 3000 गुना करेंगे और उसका आधा लेंगे, 1500 किलोमीटर की दूरी है भैया। ये है 1500 किलोमीटर। पुनः पश्चिम की ओर जाने वाले हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा दोनों चल रहा है बराबर समय में, तय दूरी तो वो क्या है भैया? ओ बी है डायग्राम में। और इसका भी सूत्र वही होगा, दूरी निकालने, एक समान चाल है। समय दिया है 1200, चाल, समय 3/2, घंटा किलोमीटर हो जाएगा यहाँ दूरी की इकाई। गुना कीजिए, 1200 2 से कटेगा 600 बार में, ऊपर गुना करेंगे 3 से 1800। तो चलिए, ये पता चल गया 1800। हो गया काम, यही तो चाहिए। अब ये दूरी आराम से निकाल लेंगे हम। अब समकोण त्रिभुज ए ए ओ बी में, अब समकोण त्रिभुज ए ओ बी में कर्ण का वर्ग, जो कि ए बी है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। अब देख ले डायग्राम में फिर से, हमें यही दूरी निकालनी है ए बी। ये कर्ण है क्योंकि ये 90 डिग्री है। अन्य दो भुजा ओ ए और ओ बी, ओ ए 15 है, वो 18 किलोमीटर है। तो ए बी का वर्ग ये हो जाएगा 1500 का वर्ग, और ओ बी हो जाएगा 1800 का वर्ग। इसका हल निकालना है। गुना कीजिए जरा, 15 गुना 1500 में 1500 से गुना करेंगे, कितना आएगा गुना करने पर? 225, 0000। यहाँ गुना कीजिए 18 में 18 से,
324, ठीक। तो 324 और 0 0 गुना करेंगे 2 बार तो 0 0 का वर्ग हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 4 बार। आप रफ पे गुना करके देखें, दोनों को जोड़ना है, जोड़ा जाए। 4 0 जोड़ने पर 4 0 बनेगा दोनों में। 5 और 4 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5। अब ए बी निकालना है, तो ए बी दूरी है, ये धनात्मक वर्गमूल निकलेगा। जब भी वर्ग को हल करते हैं तो यही होता है। अब इसे, इसका वर्गमूल निकाल, कितना आना चाहिए भैया? 23 में 23 से गुना करके थोड़ा देख लें, ठीक। 7 वाला भी चेक करना होगा। 9 6 6 और 4, नहीं हो पाया। 27 गुना 27 करके देखते हैं। ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, देखते हैं। नहीं, उससे ज्यादा है, तो वर्गमूल नहीं निकलेगा क्या? निकलना तो चाहिए। पहले तो देखिए, इसे थोड़ा हल्का किया जाए। 5 4 9 और चारों जीरो को अलग कर दें तो ये 10,000 आएगा। 10,000 का वर्गमूल 100 हो जाएगा। और इसको तोड़ा जाए जरा, 3 से ये टूटेगा। 3 से गुना कीजिए, मतलब 3 से तोड़िए इसको, ये रहा। और ये 10,000, फिर 3 से टूट जाएगा। 3 फिर लाइए, इसलिए वर्गमूल नहीं निकल रहा था। 61 आया, ठीक। तो कितना आएगा? 2 को 3 का 1 को 3 वर्गमूल, और 10,000 का 100 हो जाएगा। और ये 61 तो, 61 तो टूटेगा नहीं ना, तो ये 300 गुना 61। अतः लास्ट में क्या लिखेंगे? 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? किलोमीटर। ये हो गया। क्रॉस चेक करना ना भूले, एक बार पूरे हल को ध्यान से देख लें। 4 गुना समय, यहाँ समय 1.5 घंटा है, गुना करेंगे 150, 1500 किलोमीटर, और यहाँ 1800 किलोमीटर। और इसको इस सूत्र पे रखा पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। 1500 में 1500, स्क्वायर का मतलब 1500 में 1500 से गुना करना। गुना करने पर आएगा 4 0, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं, 2 0 का 4 0 बन जाएगा। 15 हमने 15 से गुना किए, 225 आए। रफ पर चेक कर सकते हैं, 15 गुना 15। ठीक है। फिर ये 18 वाला, ठीक है। दोनों को जोड़ा जाए। 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5। इसको तोड़ने पर ये आया, हल करने पर ये आ गया। तो इस प्रकार पूरे प्रश्न को हल कर, बड़ा आसान है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, जिक्र है 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर, ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जरा ध्यान से, इस प्रश्न में कुछ मिस्प्रिंट,
यहाँ भी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी दूरी दी गई है और यहाँ भी। ये गड़बड़ है। अब ऊपरी सिरा दोनों जगह बोल रहा है, एक जगह निकालिए या एक जगह दे दिया है, तो ये तो विवादास्पद हो गया। मेरे हिसाब से यहाँ ऊपरी नहीं होना चाहिए और सिरा भी नहीं, इनके बीच की दूरी होनी चाहिए। यानी कि अगर हम पहला खंभा छोटा 6 मीटर इसको माने ए बी जो खड़ा है 90 डिग्री पर, और दूसरा सी डी जो भी खड़ा है धरती पर, तो दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर ये दी गई। ऊंचाई ये 6 मीटर है, तो ये ऊंचाई है 11 मीटर। ये मान लीजिए एक लंब खींच दिया है ई, इसकी जरूरत होगी इसलिए ऐसे ए से लंब ए ई खींचा, तो दोनों सिरों के बीच की दूरी ये निकाल। ध्यान से देखिए, जिन सिरों के बीच की दूरी, सिरा ये हो गया और ये हो गया, तो जिन सिरों के बीच की दूरी निकालनी है, यह समकोण त्रिभुज ए ई सी में कर्ण, और इसीलिए ए से ये लंब डाला गया है ताकि ये समकोण त्रिभुज बन जाए। क्योंकि ये तो प्रश्न में इसका जिक्र नहीं है, ये तो अपने तरफ से करना पड़ेगा, और इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। थल लिखा हुआ, माना ए बी तथा सी डी क्रमशः 6 मीटर तथा 11 मीटर के दो खंभे हैं। जिक्र करना होता है खंभे। चलिए ठीक है, ये हो गया। इनके बीच की दूरी, ये जो दिया है ना, इसको सुधार के थोड़ा बना रहे, हो सकता है सुधार रहे हैं, तो भाई ये और भी चीज हो सकता है। दूरी 12 मीटर है, यानी हम कहेंगे ए बी की लंबाई सी डी की लंबाई तथा बीडी के बीच बीडी लंबाई। तो अब देखिए ध्यान से, हमें एसी निकालना। एसी समकोण त्रिभुज का कर्ण है। कर्ण निकालने के लिए समकोण त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा चाहिए। यह ये है, और यह एक आयत बन रहा है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो हम कहेंगे ये बराबर हो जाएगा बी डीबी के, और डीबी का मान 12 दे रखा है, या बीडी कहिए, बराबर हो जाएगा। चलिए ये 12 मिल गया। सीई जो है उसका लंबाई सीधे नहीं है, कैसे निकालेंगे, तो सी डी में से ईडी घटा दीजिए। ध्यान से देखिए, पूरी भुजा सी डी में से ईडी घटा देना। ठीक। और ईडी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सी डी ठीक है, ईडी बन जाएगा ए बी। सी डी दिया है हमारा 11 मीटर, और ए बी दिया है 6 मीटर, घटाने पर 5 मीटर हो गया काम। ये 5 मीटर पता चल गया। तो समकोण त्रिभुज ए में क्या है, कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, ए ई लंब सी डी डाला, ये लिख देंगे। आगे बढ़िए। सीई की लंबाई 5 यहाँ निकला है, उसका वर्ग। ईए की लंबाई 12, उसका वर्ग। इकाई को लास्ट में लिख देंगे। ये 25, यह 144, दोनों को जोड़ दीजिए, 169। अब एसी निकालने के लिए हमें यहाँ धनात्मक वर्गमूल निकालना पड़ेगा, जो कि 13 होगा। अतः
दोनों सिरों के बीच की दूरी, दोनों ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर है। और इस प्रकार इस प्रश्न का हल निकालो। पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से देखिए। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।